अनुकूल पुण्य उदय होने पर ही संतों का समागम मिलता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, विवेकी पारखी सद्गुरु संत मिले हुए हैं। उनसे सुंदर विचार प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिला है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी भौतिक विकास तो बहुत अच्छा किया है, किंतु उस अनुपात में अपना विकास नहीं किया। भौतिक विकास से जीवन गुजर में सुविधा होती है और अपना विकास करने से अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अपना विकास क्या है? क्या हम इतनी जमीन खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं, कल कारखाने कई लगा लेते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तो क्या ये अपना विकास नहीं? भौतिक विकास अपना विकास नहीं है, चीजों का विकास है। फिर अपना विकास क्या है? सारे दोष दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण सदाचार से संपन्न होकर निज को जानकर निज स्वरूप में तृप्त शांत रहना, बुद्ध जन इसी को अपना विकास कहते हैं। ये अपना विकास है। सद्गुण सदाचार से संपन्न रहना, निज को जानकर निज स्वरूप में तृप्त शांत रहना, ये अपना विकास है। ये विकास करने पर आदमी को सुख मिलता है। वो क्या चीज है जिसे कोई नहीं चाहता है? चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, सबको सोचना चाहिए वो क्या चीज है जिसे कोई नहीं चाहता और वो क्या चीज है जिसे सब चाहते हैं। दो प्रश्न। जिसे कोई नहीं चाहता वो क्या है, जिसे सब चाहते वो क्या है? बंधुओं, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। दुख कोई नहीं चाहता, चाहे जिस देश का नागरिक हो। दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। सभी देश के लोग, सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक। हर आदमी दुख से छुटकारा चाहता है, सुख को पाना चाहता है, किंतु समझ सही न होने से हम दुख से छूट नहीं पाते, सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। मूल में समझ सही नहीं। एक आदमी वो है जो कहता है, साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता है। एक आदमी वो है जो जीवन में दोनों को छूता ही नहीं। पीने की बात तो बहुत दूर है। दोनों आदमी हैं, दोनों का लक्ष्य एक है, किंतु एक इतना लाचार है कि सिगरेट और शराब के बिना रह नहीं सकता। वो कहता मैं मर तो सकता पर इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। पड़ोस में दूसरे व्यक्ति को देखता भी है कि जीवन भर वो छूता ही नहीं है, पूरा जीवन उसका चलता है, परंतु कभी अनुसंधान नहीं करता है कि इसका कारण क्या है।
कारण का अनुसंधान करना चाहिए। दुख है तो दुख का कारण क्या है? महर्षियों ने कहा तस् हेतुरविद्या, दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। आदमी मकान के अंधेरा को तो मिटा दिया है, उसमें विज्ञान सहायक है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान जगमगा जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान ठंडा हो जाता है। बाहर का अंधकार तो विज्ञान मिटा देता है, किंतु दिमाग के अंदर जो अंधकार है उसे विज्ञान नहीं मिटा सकता है, सूरज भी नहीं मिटा सकता है। दिमाग के अंदर जो अंधकार है उसे धर्म मिटाता है, मकान के अंदर का जो अंधकार है उसे विज्ञान मिटाता है। उसे भीतर भी प्रकाश होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने लिखा तमसो मां ज्योतिर्गमयो, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, असत्य से सत्य की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। इसलिए भीतर भी प्रकाश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए सुबह से देर रात तक प्रयास करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, एन केन प्रकारेण प्रयास करता है। जब घर पर बैठता है, रामायण खोलता है तो बहुत सुंदर पाठ करता है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। कितना सुंदर भाव है। किंतु वही आदमी जब दुकान पर जाता है तब श्री राम मैं सब जग जानी, अब बेचहि दूध मिला वही पानी। आचार में अंतर हो जाता है, विचार और कर्म में अंतर हो जाता है। आर्थिक स्थिति बंधुओं चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी न होगी तब तक आदमी सुखी जीवन, निर्विकार जीवन नहीं जी सकता है। रावण की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, सोने की लंका का राजा था। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। महारानी सीता का अपहरण करता है और रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। इसलिए बंधुओं मानसिक स्थिति को ठीक करो। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो आदमी दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया माल खाता है, हलवा खाता है, मालपुआ खाता है, मिठाई खाता है, उसके बाद जहर तमाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। मानसिक स्थिति केवल बिगड़ी हुई है। और जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी है न वो कोई प्रकार का व्यसन नहीं करते, व्यसन मुक्त उनका जीवन होता है। हमारे भक्त सज्जन संतजन साधक गण व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं, शाकाहारी जीवन जीते हैं, एक निर्मल जीवन जीते हैं। किस कारण से? केवल मानसिक स्थिति निर्मल होने के कारण से। मानसिक स्थिति हमारी अच्छी हो इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। और बहुत लोग प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है, सबके अपने जीवन का अनुभव भी है कि जिस दिन हमारा मन निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। किंतु मानसिक स्थिति निर्मल के लिए प्रयास नहीं करता, ये उसकी भूल है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उनकी मौलिकृत बीजक है। बीजक में बहुत सुंदर समाधान दिया। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल थोड़े से शब्दों में दिया, जो हर आदमी आसानी से समझ सकता है। इस साहब की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि बोल आदमी की भाषा में साहब समाधान देते।
उन्होंने कहा जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा एक टोटी वाला लोटा होता है, अगर उसमें आप पानी भर देंगे लोटा में तो टोटी से पानी निकलता है। करवा में दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलता है। करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलता है। तात्पर्य ये है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। मूल चीज करवा है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क ये करवा है। इसमें जो भरा होगा उसी अनुसार आदमी की क्रिया होगी। जैसे विचार होंगे वैसी ही क्रिया होगी। आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी ही उसकी क्रिया होती है। अगर मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी व्यसन मुक्त हो सकता है, सदाचार निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में पानी भर दो तो टोटी से दूध निकलने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। भीतर की स्थिति आदमी की बिगड़ गई है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, भीतर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आदमी को आज मार रहा है। पूरे विश्व में आज आदमी को आदमी से खतरा है। न बाघ से खतरा है, न हाथी से खतरा है, न शेर से खतरा है। पूरे विश्व में आज आदमी को आदमी से खतरा है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी। कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। बंधुओं, आदमी से आज आदमी डर रहा है। खराब आदमी से डर रहा है। अच्छे आदमी से किसी को किसी प्रकार का भय नहीं। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई अच्छे राजनेता आ जाएं, कोई अच्छे भक्त आ जाएं, कोई सती साध्वी देवी आ जाए, कोई अच्छे संत आ जाएं, तो सबके मन में बहुत खुशी होगी कि बहुत समय से पधारे, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हर्षोल्लास का वातावरण बन जाएगा। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर के, तब सबके मन में भय हो जाएगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। भले लोग मानते हूं कि ईश्वर सब जगह है, अल्लाह सब जगह है, किंतु आतंकवादी जब पहुंच जाते हैं सब भाग जाते हैं। चाहे मंदिर वाले हो चाहे मस्जिद वाले हो, सबको समाप्त कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, खराब आदमी से केवल आदमी को भय है, अच्छे आदमी से किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हर आदमी को सबसे पहले अच्छा आदमी बनना चाहिए। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। 4 बच्चे थे, पढ़कर स्कूल से आ रहे थे, आपस में बात करने लगे कि पढ़कर तुम क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, वो कहता बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें मास्टर बनाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, वो कहता है बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरे ने कहा मेरा पिता वकील है, वो कहता है बेटा तुम पढ़ने में खूब परिश्रम करो, मैं तुम्हें वकील बनाऊंगा। जो पढ़ने में सबसे तेज बच्चा था, उस बच्चे से सबने पूछा, उस बच्चे से सबने पूछा तुम पढ़कर क्या बनोगे। वो बच्चा मौन हो गया, चुप रह गया। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी जब विद्यालय में पूछते हैं तो ये हमारा छोटा भाई सबसे पहले तैयार रहता है बोलने के लिए। हम आपस में बात करते हैं, कुछ बोलता ही नहीं कि पढ़कर क्या बनोगे। किस उद्देश्य को लेकर तुम पढ़ रहे हो, अपना उद्देश्य तो बताओ, तुम पढ़कर क्या बनोगे। उसके चेहरे में निराशा छा जाती है। आदमी के भीतर जो घटना घटती है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है।
जिस दिन विद्यालय में रिजल्ट निकलता है आप गेट पर खड़े हो जाइए, किसी बच्चे से मत पूछिए, निकलते आप देख लेंगे ये पास है ये फेल है। जो पास होता है उसका गुलाब की तरह चेहरा खिला रहता है और जो फेल हो जाता है वो मुरझा जाता है। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ उत्तर नहीं दिया। घर पर जाता है बच्चा, माँ के चरण तो छूता है किंतु आज भोजन नहीं मांगता है। माँ चेहरे को पढ़ लेती है कि बच्चा आज भीतर से दुखी है, गुरुजनों ने कुछ कहा है कि इसका कुछ सामान खो गया है, ये बोलता क्यों नहीं है। बार बार माँ पूछती है, आग्रह करती है। माँ ममता की मूर्ति होती है, प्यार से पूछती है किंतु बच्चा कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बताता ही नहीं। थोड़ी देर बाद पिताजी आ जाते हैं। माँ अपने पति से कहती है कि आप इनसे पूछो बच्चे से, ये बच्चा आज दुखी क्यों है, न भोजन पाता है न कुछ बोलता है, क्या हो गया इसको। पिता पूछता है, बार बार पूछता है। एक ही बेटा है, होनहार बेटा है, अच्छा बेटा है, बोलता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं। प्यार से जब पिता ने पूछा तब वो सारी राम कथा सुना देता है कि पिताजी हम पढ़कर आ रहे थे, आपस में मित्रों ने पूछा कि तुम पढ़कर क्या बनोगे। एक ने कहा मेरा पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। एक ने कहा मेरा पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक ने कहा मेरा पिता वकील है, मैं वकील बनूंगा। जब मेरा नंबर आया तो मैं कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा, मैं कैसे कहता। इतना सुनकर के पिता की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। उसके भीतर इतना चिंतन पैदा हो जाता है कि मेरे कारण से मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। उसके भीतर इतना चिंतन पैदा हुआ, उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि बेटा आज से मैं शराब ही नहीं, जीवन के सारे विकारों को छोड़ता हूं। तू जा अपने मित्रों से कल कहना कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। इतना सुनते ही उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता। दूसरे दिन जैसे वो अपने मित्रों से मिलता है, नमस्ते करता है, चेहरे में प्रसन्नता है, सबको आशा की किरण जग जाती है कि आज उत्तर मिल जाएगा। उसने बड़े गौरव के साथ कहा कि मेरा पिता एक अच्छा आदमी है, मैं पढ़ करके एक अच्छा आदमी बनूंगा। बंधुओं, पढ़ करके हर बच्चे को एक अच्छा आदमी पहले बनना चाहिए। मास्टर बनकर आप शराब पी सकते हैं, डॉक्टर बनकर पी सकते हैं, वकील बनकर पी सकते हैं, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए आपको सारे विकार को छोड़ना होगा। विकास से आपको सर्विस मिल सकती है, किंतु नैतिक विकास के अभाव में भीतर से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। एक मंत्री महोदय थे, मंत्री महोदय के मन में एक प्रश्न हुआ कि राज दरबार में जो मेरा इतना सम्मान होता है किसके कारण से होता है। जो मैं बहुत जानता हूं उसके कारण से होता है कि मेरे चरित्र के कारण से होता है। कुछ निर्णय नहीं कर पाया। उसने कहा कि मुझे प्रयोग करना होगा। कुछ प्रयोग किया। चलते समय राज दरबार से खजाना से एक असरफी चुरा लिया, चल दिया। पहरेदार देख रहा था। पहरेदार की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये मंत्री हैं, मैं कैसे कहूं कि सरकार इसको नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरे दिन भी वही काम किया, तीसरे दिन भी वही काम किए। तब पहरेदार को ये हुआ कि मैं कैसे भी बताऊंगा राजा को कि ये कहां से क्या खाली हो गया। तो राज दरबार में जाकर उसने बता दिया कि मंत्री महोदय 3 दिन से एक खजाना से एक असरफी रोज लेकर चले जाते हैं। राज दरबार से आज्ञा हुई, मंत्री उपस्थित हुए। मंत्री को राजा ने कहा तुम हमारे देश की सीमा छोड़ करके बाहर चले जाओ। तुम 3 दिनों से राज दरबार में बिना
तेरा गुण बड़ा नहीं कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। महानता का मानदंड मानवता है, इंसानियत है, आदमियत है, तो बुनियाद है हर खूबी की। हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। आदमी के पास आदमियत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो आदमी के पास क्या रखा है। हाड़ का कोई गहना नहीं बनता, चाम का कोई बाजा नहीं बनता है। इसलिए बंधुओं, हर बंधुओं को, देवियों को अपने जीवन में सद्गुणों को सजाना चाहिए। जैसे हम मकान को कितना सुंदर सजाते हैं, इसी प्रकार से अपने जीवन को सजाएं, सद्गुणों से सजाएं। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ, कृषि व्यापार सर्विस से हमें धन मिलता है, किंतु सत्संग से हमें सद्बुद्धि मिलती है, जीने की कला मिलती है, अंधविश्वास से छुट्टी मिलती है, सत्य में हमारी निष्ठा होती है, जो जीवन में करना चाहिए उधर हमारी प्रवृत्ति होती है, जो नहीं करना चाहिए उधर से हमारी निवृत्ति होती है। सबसे बड़ा लाभ आदमी को सत्संग से। इसलिए हर व्यक्ति के मन में एक आस्था होनी चाहिए कि हम संतों के दरबार में, गुरु दरबार में आए, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में बैठे और सुने, समझे और उसे अपने जीवन में प्रयोग। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि साहब कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं सत्संग में वर्षों से चले जाते हैं, 10-15 साल बीत जाते हैं, किंतु उनका कोई दोष दुर्गुण छूटता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका बिल्कुल सीधा कारण है, आप डोल को नल के नीचे रख दीजिए और नल में पानी आ रहा है और पानी बाल्टी में, डोल में पानी गिर भी रहा है, घंटों बीत गया है, बाल्टी भर नहीं रही है, तो पानी पूरा फोर्स से आ रहा है, तो उसका कारण क्या? आप कहेंगे कि बाल्टी फूटी है, बाल्टी बिल्कुल नई है, नई बाल्टी है, फोर्स से पानी आ रहा है, बाल्टी में पानी गिर भी रहा है, फिर भी बाल्टी भर नहीं रही है। बंधुओं, इसका मूल कारण है डोल को उल्टा रख दिया गया। अब चाहे 24 घंटा नल चले तो भी बाल्टी भरने वाली। इसी प्रकार से जो आदमी अपने मन को उल्टा करके सत्संग में बैठ जाता है, वो जिंदगी भर बैठा रहे तो भी उसको कुछ प्राप्त होता। वो सोचता है अरे साधुओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, अगर हम भी ठीक से सुने तो जैसे ही अपना घर द्वार छोड़ के बैठ गए हैं, इसी में हमारा भी सब छूट जाएगा। ऐसा सोच लेता कि हमारा काम है सुनना, बस इनकी बातों को मानो नहीं, जिंदगी का सब कुछ चला जाएगा, नशा व्यसन छूट जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा। बंधुओं, याद रखना, चाहे जितना कोशिश करो, एक दिन ऐसा आएगा सबका सब कुछ छूट जाएगा, लाख प्रयत्न करने पर भी कोई न इससे बच पाएगा। इसलिए बंधुओं, सही सही बैठो, सत्संग में आओ, बिल्कुल अपने मन को खुला रखो, ठीक से सुनो, जो बातें समझ में ना आई हो गुरुजनों से, संतों से पूछो और अपने जीवन में प्रयोग करके अच्छा से अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको, कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सद्गुरु देव की